हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं एक वीडियो ट्यूटोरियल में, इससे पहले वाले। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। उसमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया था, कैसे हम यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। डेटा टाइप्स को बुक के अंदर किस तरीके एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली करके दिखाए गए हैं। अगर नंबर डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर डबल प्रिसीजन 64 बिट में आपका जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर स्टोर होता है। 64 बिट का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू, जो है बहुत बड़ा नंबर हम यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। और जो भी हमारे आपके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस, ये सब हम अर्थमेटिक के यूज कर सकते हैं इनके साथ। इसके अलावा आपका एक मैथ नाम से इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं उसका तरीका देख लेते हैं। where num इक्वल्स टू न्यू नंबर, और जो भी वैल्यू हम पास करना चाहते हैं इस तरीके से हम दे सकते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म है, हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एक बार नोटपैड में कोड देख लेते हैं। नोटपैड में आपको ये बेसिक कोड तो लिखना ही लिखना है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना मेन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं where num इक्वल्स टू न्यू नंबर, और जो भी हम वैल्यू उसमें देना चाहते हैं वो हम उसमें पास कर देंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट वेर एन इक्वल्स टू जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं, दैट्स इट। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, यानी ऑटोमेटिक भी ले लेगा वो, और हम पूरा जो है स्पेसिफाई करना चाहें तो हम ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि हम पार्स इंट मेथड का यूज करके किसी भी ऐसे नंबर को जिसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, उसे हम एक्चुअल में इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार एक्चुअल में ऐसा दिक्कत आती है हमारे साथ कि हम जब किसी टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा एक्सेप्ट करते हैं तो वो होता तो आपका न्यूमेरिक नंबर है, लेकिन उसका एक्चुअल जो डेटा टाइप है, यानी कंप्यूटर या ब्राउजर जो उसे ट्रीट करता है या जावास्क्रिप्ट जो उसे ट्रीट करती है, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करती है। तो हमें कई बार उसे कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में, तो उसके लिए हम ये पार्स इंट मेथड यूज करते हैं। सपोज कीजिए where b इक्वल्स टू, यहां पर मैंने 56 जो लिया है अभी, तो ये, या दूसरा नंबर ले लेते हैं 76। अब इसको डबल कोट्स में डाल दिया, यानी ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। अभी अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा नंबर प्लस करता हूं, से 100 या 1000, ये 1000 मेरा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और मैं यहां सम ले लेता हूं where b प्लस c, तो मेरे पास 1076 आना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। देखिए यहां हमारे पास 76 में उसने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है, जोड़ दिया है, प्लस नहीं किया है, जोड़ दिया है। तो इस तरीके से जो है उसने स्ट्रिंग मान के उसको एडिशन नहीं किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसका डेटा टाइप चेंज करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए पार्स इंट मेथड का यूज करेंगे। हमने सिर्फ b को जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और उसमें c ऐड करवा दिया। अब हमारे पास सही एडिशन आ गया है। तो इस तरीके से जो भी हमें अगर लगता है कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में नंबर है बट आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हम पार्स इंट मेथड का यूज करके उसको ऐसे चेंज करवा सकते हैं। इसी पार्स इंट में जो है आपका कॉमा लगा के यहाँ पर कुछ ये 10 या 2 इस तरीके से भी हम यहाँ दे सकते हैं, या 8 या 16। इसका मतलब होता है किस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करना चाहते हैं। यूजुअली 10 का मतलब है जो हम एक्चुअल में मेथड यूज करते हैं, या एक्चुअल में जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप लगाएं या ना लगाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ा सा इशू आ सकता है। अगर किसी नंबर के आगे आपने जीरो लगाया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह ट्रीट करता है,
और वो आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट दे सकता है। तो अब उसके लिए आपको जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ट्रेलिंग अगर जीरो उसमें आगे लगा हुआ है तो आप कॉमा लगा के 10 दे देंगे तो वो बेटर काम करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कॉमा लगा के 2 लगा देंगे तो वो बाइनरी नंबर की तरह ट्रीट करके उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। एक बार इसको कोशिश कीजिएगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया हुआ है कि हम प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज कर कर भी जो है तो किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। यहाँ पर जो डेटा टाइप आया है वो नंबर आ गया है हमारे पास। हमने जो ए का डेटा टाइप लिया था उसमें हमने डबल कोट्स लगा के उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। बट हमने उसको यूनरी प्लस ऑपरेटर के साथ इस तरीके से यूज करा और उसकी वैल्यू बी में स्टोर करवा दी तो ऑटोमेटिकली जो है बी के अंदर वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। तो हम इस तरीके से भी जो है डेटा टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक और वैल्यू होती है, कई बार आ जाती है बाय डिफॉल्ट एक मिस्टेकनली। जब हम किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डेसिमल में तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो NaN मिलता है, दैट इज नॉट अ नंबर। तो ये कई बार मैथमेटिकली इसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी कई हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से हमारा आउटपुट नहीं आ जाए। तो एक बार देख लेते हैं कि किस केसेस में ये आता है। इसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट अ नंबर ही हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ हमारे पास आउटपुट जो आया है वो NaN आया है, नॉट अ नंबर आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो a वेरिएबल लिया था उसके अंदर जो हमने वैल्यू डाली थी वो as यानी कि एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी थी हमने। और उसको जब हम इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे पास नॉट अ नंबर आएगा। अब हम चाहे इस a में कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो नॉट अ नंबर ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है is NaN। वो चेक करता है कि कोई जो वैल्यू है किसी वेरिएबल के अंदर वो आउटपुट है जो वो NaN तो नहीं आ रहा है, अगर वो है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास ट्रू आउटपुट आ गया है क्योंकि बी की जो वैल्यू है हमने जो ली थी वो NaN आ रही है। ऐसे ही एक इन्फिनिटी भी हमारे पास होता है। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट हमारा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में आ सकता है। और उनको चेक करने के लिए कि हमारा जो आउटपुट है किसी कैलकुलेशन का वो आपका फाइनाइट या इनफाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास इज फाइनाइट करके मेथड है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आउटपुट इन्फिनिटी इन्फिनिटी में आया है। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस में 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो इन्फिनिटी में आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसे ये मेथड भी यूज कर सकते हैं हम चेक करने के लिए। ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेंगे ये हमें वैल्यू। यहाँ पर ये बता रहा है कि पार्स इंट और पार्स फ्लोट जो मेथड है ये अगर आपने कोई भी जो इसमें अपने ऐसा मिक्स्ड इनपुट दिया है जिसमें स्ट्रिंग भी है, नंबर्स भी है, तो जहां पर आपको इसको कैरेक्टर नहीं मिलता वहां तक ये कन्वर्ट करता है और बाकी स्ट्रिंग छोड़ देता है ये। जबकि जो आपका जो प्लस यूनिटरी ऑपरेटर है ये अगर उसको मिक्स्ड कोई स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी है तो उसको ये NaN में कन्वर्ट कर देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें हम स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स जो है हमें पता है कि हमारे
जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे सिंगल कैरेक्टर हो चाहे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, तो उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। 16 बिट में इसको स्टोर किया जाता है एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को, तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें उतनी ही बिट्स स्टोर करेगा वो। तो यहाँ पर है आपकी डॉट लेंथ करके एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये हम किसी भी कैरेक्टर्स की किसी भी स्ट्रिंग की जो है आपकी लेंथ निकाल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। इसको डिक्लेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेर ए इक्वल्स टू हमने डबल कोट्स में जो भी हमें स्ट्रिंग देनी थी हमने वो दे दी और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। अब इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार। ए डॉट लेंथ यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ इसकी लेंथ आ गई 5। यहाँ पर एक चीज जो नोट करने की है, यहाँ लेंथ के बाद मैंने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए। ये ब्रैकेट्स लगाने का मतलब होता है कि ये एक मेथड है और हटा दिया हमने तो यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे और दूसरे मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे डॉट रिप्लेस करके एक मेथड है, टू अपर करके हमारे पास दूसरा मेथड है, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को, या अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है तो उसको भी हम रिप्लेस करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक नल होता है, जिसका मतलब होता है नथिंग, जो हम किसी भी वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनडिफाइंड होता है, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर तो किया है बट उसका जो टाइप है वो डिफाइन नहीं किया है, तो वो तब तक अनडिफाइंड रहता है। नल हमें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ हम इसमें नल जो है दे रहे हैं। जब हमें किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं डिफाइन करना होता है, हमें उसे जो है जानबूझकर उसको हमें नथिंग रखना होता है, तब हम उसको, या उसकी वैल्यू खत्म करनी होती है, उसमें पहले से कुछ स्टोर है, हम उसको ना उसमें उसमें जो है उस वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो हम उसमें नल स्पेसिफाई कर देते हैं। और अनडिफाइंड तब होता है कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया है या ऑब्जेक्ट बनाया तो है बट उसका टाइप डिफाइन नहीं किया हमने। इसी तरीके से ये बता रहा है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉल्स किस केस में हो सकता है? फॉल्स हम अगर फॉल्स लिखेंगे असाइन करेंगे तो फॉल्स असाइन होगा, जीरो असाइन करेंगे तो वो फॉल्स ले लेगा उसको, एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स ले लेगा, एनएन को, नल को या अनडिफाइंड को, ये सब वो फॉल्स ट्रीट करता है और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको वो ट्रू ट्रीट करेगा। यहाँ पर इस तरीके से जैसे देखिए बताया गया है, बुलियन में अगर हम यहाँ पर डबल कोट्स में यानी नथिंग कोई स्ट्रिंग नहीं है तो वो फॉल्स ले लेगा, और कुछ नंबर स्पेसिफाई करेंगे तो वो आपका जो है उसमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसको एक बार देख लेते हैं। यह हमने a वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, देखें क्या रिजल्ट आता है। यह हमारे पास फॉल्स रिटर्न हुआ है। इसी तरीके से इसमें हम कोई नंबर पास कर देंगे अगर, तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर इसमें हम 0 पास करेंगे वी विल गेट फॉल्स। तो इस तरीके से जो स्पेसिफाइड वैल्यूज अभी बताई थी सिर्फ वही वैल्यू होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी सब केसेस में ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि वेर कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम उसका कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो जैसे यहाँ पर वेर ए डिफाइन किया हुआ है तो वो उसको अनडिफाइंड ले लेता है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा यहाँ बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जो है ब्लॉक्स जो है उनका कोई स्कोप नहीं होता है, ओनली फंक्शंस का स्कोप होता है। यानी अगर आपने कोई फंक्शंस के अंदर कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है वेर कीवर्ड से, आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो बाहर फंक्शन में भी एक्सेसिबल होगा, इट विल बी विजिबल टू एंटायर फंक्शंस, और वो बाहर भी एक्सेसिबल होता है। क्योंकि वेर कीवर्ड का जो है वो स्कोप लोकल या ग्लोबल ग्लोबल ही होता है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास एक लेट कीवर्ड है जिसका यूज करके हम लोकल स्कोप
का एक वेरिएबल बना सकते हैं, बट वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम कवर नहीं कर रहे हैं उसको। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही। आगे हम दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे बाकी का जो कंटेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स जो है मिलते रहें। और फेसबुक पर भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।